अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, उम्मीद है आपने इससे पहले 2 वीडियोस देख ली होंगी, यानी जियोग्राफी का मतलब क्या है और ज़मीन की साख्त। अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा। इन दोनों वीडियोस को भी आप लाजमी देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नाजरीन, मेरा उर्दू में वीडियो बनाने का मकसद इन नाजरीन के लिए आसानी पैदा करना है जो इंग्लिश से घबराते हैं। ये वीडियो खास तौर पर 6th क्लास के लिए तैयार की गई है। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स यानी चट्टानें। चट्टानें या रॉक्स मादनियात का एक मजमुआ है जो ग्रेनाइट की तरह सख्त या चौक की तरह नरम होती हैं। ज़मीन की परत पत्थरों से बनी है। कुछ चट्टानों में क्रिस्टल होते हैं, कुछ में जानवरों और पौधों के फॉसल्स होते हैं जो मरने के बाद ज़मीन में दफन हो जाते हैं, जबकि कुछ चट्टानें पानी जज़ब करती हैं। चट्टानें मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती हैं। चट्टानों की शक्लें और साख्त मुख्तलिफ होती है। ये आम तौर पर बड़ी, बहुत सख्त और मजबूत होती हैं। चट्टानों के रंग मुख्तलिफ चट्टानों के मिलाप से पैदा होते हैं। चट्टानें दुनिया भर में सयाहती मकामात के तौर पर भी मशहूर हैं और इनकी खूबसूरती की वजह से हमारी इनमें दिलचस्पी पैदा होती है। चट्टानों को इनकी बनावट की वजह से मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। चट्टानों की बुनियादी अक़साम 3 हैं। नंबर 1 आग्नेयस चट्टानें, नंबर 2 सेडिमेंट्री या तलछट की चट्टानें, नंबर 3 मेटामॉर्फिक चट्टानें। जैसा कि आप टेबल देख रहे हैं, 3 चट्टानें आपको नजर आ रही हैं। नंबर 1 आग्नेयस चट्टानें। आग्नेयस चट्टानें ज़मीन की सतह के अंदर और बाहर पिघले हुए मादे लावा और मैग्मा के ठोस होने से बनती हैं। ये बुनियादी चट्टानें भी कहलाती हैं जो सबसे पहले वजूद में आई हैं। इन्हें मज़ीद 2 अक़साम में तकसीम किया गया है। इग्नियस चट्टानों की अक़साम। पिघला हुआ मादा ज़मीन की सतह के नीचे हरकत करता है। ये पिघला हुआ मादा या तो ज़मीन के अंदर या इसकी सतह मैग्मा के करीब और कभी कभी ज़मीन की सतह पर लावे की शक्ल में मौजूद होता है। इसकी तश्कील के मुताबिक आग्नेयस चट्टानों की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इंट्रूसिव इग्नियस चट्टानें, नंबर 2 एक्सट्रूसिव इग्नियस चट्टानें। अब इन दोनों किस्म की चट्टानों को समझने के लिए ये डायग्राम समझना होगी। इस डायग्राम में ज़मीन की अंदरूनी और बैरूनी साख्त दिखाई गई है। ज़मीन की अंदरूनी साख्त में क्रस्ट और मेंटल दिखाई गई है। मेंटल वाले हिस्से को गौर से देखें तो आपको निचले हिस्से पर एक चट्टान नज़र आ रही है जिसको इंट्रूसिव आग्नेयस चट्टान कहते हैं, और इसी तरह ज़मीन के ऊपर एक्सट्रूसिव आग्नेयस चट्टान मौजूद है जो लावे की शक्ल में ज़मीन से बाहर आती है और बाद में बसाल्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब इन दोनों चट्टानों को तफसील से समझते हैं। इंट्रूसिव आग्नेयस चट्टानों में इस तरह के पत्थर मौजूद होते हैं जैसे गैब्रो, डोलराइट, ग्रेनाइट वगैरह शामिल हैं। नंबर 1 इंट्रूसिव आग्नेयस चट्टानें। इंट्रूसिव आग्नेयस चट्टानें ज़मीन की सतह के नीचे शगाफों में मैग्मा की मजबूती से बनती हैं। अगर मैग्मा आमुदी शगाफों में सख्त हो जाए तो इसे डाइक कहते हैं, और अगर दरारों में उफ़क़ी तौर पर सख्त हो जाए तो इसे सील कहेंगे। इंट्रूसिव आग्नेयस चट्टानों में इस तरह के पत्थर मौजूद होते हैं जैसे गैब्रो, डोलराइट, ग्रेनाइट वगैरह शामिल हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नंबर 2 एक्सट्रूसिव आग्नेयस चट्टानें। एक्सट्रूसिव आग्नेयस चट्टानें जमीन की सतह पर लावे के ठोस होने से बनती हैं। जमीन की सतह पर दर्जा हरारत जमीन के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले में कम है,
اس لیے لاوا فوراً ٹھوس ہو جاتا ہے۔ ایکسپلوسیو اگنیس چٹانوں میں بسالٹ اور آبسیڈین اقسام کے پتھر پائے جاتے ہیں، جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے۔ پاکستان میں عام طور پر یہ اگنیس چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ آبسیڈین صوبہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں پائی جاتی ہیں۔ چاغی وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے۔ نمبر 2، بسالٹ صوبہ سندھ کے رنی کوٹ کے علاقے میں موجود ہیں۔ نمبر 3، گبرو صوبہ بلوچستان کے علاقے زوب میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ٹیبل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بر اعظم گرینائٹ سے بنتے ہیں اور سمندر کے فرش بسالٹ ریک سے بنتے ہیں۔ اگنیس چٹانوں کی خصوصیات۔ ان چٹانوں کی خصوصیات: نمبر 1، اگنیس چٹانیں ابتدا میں بنی تھیں، اس لیے انہیں بنیادی چٹانیں بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ان چٹانوں میں کرسٹل پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ان چٹانوں میں کوئی تہہ نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ چٹانیں سخت ہیں۔ نمبر 5، ان چٹانوں میں جانوروں اور پودوں کے فوسلز نہیں ملتے۔ جی ناظرین، یہاں تک آپ نے اگنیس راکس یا اگنیس چٹانوں کی 2 اقسام کو پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری دوسری چٹان ہے جو سیڈیمنٹری راکس کہلاتی ہیں، جس کو اردو میں تل چھٹ کی چٹانیں کہتے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ یہ چٹانیں زمین کی سطح پر موسمی اور کٹے ہوئے مادے تل چھٹ سے بنتی ہیں، جنہیں سیڈیمنٹری چٹان کہتے ہیں۔ گرمی، بارش، ہوا، ندی اور گلیشیئر تل چھٹ پتھروں کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ چیزیں ان تل چھٹوں کو دور دراز مقامات پر منتقل کرتی ہیں اور تہ در تہ جمع کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تہیں مضبوطی سے آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک چٹان بن جاتی ہیں، جسے سیڈیمنٹری چٹان کہا جاتا ہے۔ سیڈیمنٹری راکس یا تل چھٹ کی چٹانیں کیسے بنتی ہیں؟ جیسا کہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب زمین اور پہاڑوں پر ہوا چلتی ہے یا پانی بہتا ہے تو یہ اپنے ساتھ تل چھٹ کو بہا لے آتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی لہر بناتے ہیں جو کھوکھلی چٹان کہلاتی ہے، یعنی اس کے ذرات آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسری لہر بنتی ہے، اس کے ذرات آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں مگر کم مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری لہر بنتی ہے جس کے ذرات بہت مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایک مضبوط چٹان بن جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے۔ سب سے اوپر کھوکھلی چٹان، پھر اس کے بعد کم مضبوطی سے ملی ہوئی چٹان، اور سب سے نیچے والی جو تہ ہے وہ مضبوطی سے ملی ہوئی چٹان ہے۔ ان چٹانوں میں معدنیات کے ساتھ ساتھ حیاتیاتی اور نباتاتی باقیات بھی ہیں، اس لیے اسے 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تل چھٹ کی چٹانیں جو ہیں سیڈیمنٹری راکس آگے مزید 3 اقسام میں تقسیم ہیں۔ نمبر 1، غیر نامیاتی چٹانیں، جنہیں کلاسٹک چٹانیں بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، نامیاتی چٹانیں، جنہیں نان کلاسک چٹانیں کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے کیمیائی طور پر بننے والی چٹانیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، غیر نامیاتی چٹانیں، کلاسٹک چٹانیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایسی چٹانیں دھاتی ذرات، معدنیات اور چٹان کے مواد پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پتھر، کنکر اور ریت کے پتھر بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں۔ اس مواد کو مختلف جیومورفک مثلاً ہوا، پانی، گلیشیئر کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے اور پھر جمع کیا جاتا ہے، جو بالآخر
चट्टानों में तब्दील हो जाता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले इन चट्टानों पर मुश्तमिल हैं। इन चट्टानों की मिसालें चूना पत्थर, शेल, सैंडस्टोन और बरिकिया हैं। दूसरे नंबर पर नॉन क्लास्टिक रॉक नामियाती चट्टानें हैं। ये ऐसी चट्टानें जानवरों और पौधों के फॉसिल्स पर मुश्तमिल होती है। जानवरों के फॉसिल्स से बनी चट्टानें कैलकैरियस चट्टानें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर चूना पत्थर, जबकि पौधों के फॉसिल्स से बनी चट्टानों को कार्बोनाइसिस चट्टानें, मिसाल के तौर पर कोयला कहा जाता है। तीसरे नंबर पर कीमियाई चट्टानें हैं। ये पत्थर किसी कीमियाई अमल के नतीजे में बनते हैं। मिसाल के तौर पर पानी बुखारात बनने के बाद जमीन की सतह पर मुख्तलिफ किस्म के नमकियात जमा करता है। ऐसे नमकियात के ज़खायर कीमियाई चट्टानें बनाते हैं। ये मवाद पानी से बह जाता है और झीलों में या डिप्रेशन में जमा होता है। ये अमल जारी रहता है और इस तरह से नमक की एक मोटी तह निकलती है। ऐसी चट्टानें कीमियाई चट्टानें कहलाती हैं। क्या आप जानते हैं चट्टानी नमक, जिप्सम और डोलोमाइट तलछट की चट्टानों की अहम मिसालें हैं। पाकिस्तान में साल्ट रेंज, डेरा गाजी खान और दाऊद खेल में ऐसी चट्टानों के बहुत बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री या तलछट की चट्टानों की खसूसियात। नंबर 1, ज़मीन की बैरूनी सतह ज़्यादातर तलछट की चट्टानों से बनती है। नंबर 2, इन चट्टानों को इनकी तयदार शक्ल की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। नंबर 3, ये चट्टानें ज़्यादातर तामीराती कामों में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 4, इन चट्टानों में जानवरों और पौधों के फॉसिल्स पाए जाते हैं। नंबर 5, ये चट्टानें निस्बतन नरम हैं और पानी जज़ब करती हैं। जी नाज़रीन, यहाँ तक आपने चट्टानों की जो मेन 3 अक़साम हैं उनमें से नंबर 1 अग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को समझ लिया है। अब तीसरी और आखिरी जो किस्म है वो है मेटामॉर्फिक चट्टानें। मेटामॉर्फिक चट्टानें जब अग्नियस या तलछट चट्टानें अपनी जिस्मानी और कीमियाई खसूसियात की वजह से तब्दील होती हैं और इंतहाई दर्जा हरारत और हाई प्रेशर में हों तो इनको मेटामॉर्फिक चट्टानें कहा जाता है, जिनकी दर्जाबंदी 2 हिस्सों में होती है। नंबर 1, इलाकाई मेटामॉर्फिज्म। क्रस्ट को मुतअद्दिद प्लेटों में तकसीम किया गया है। कन्वर्जन की वजह से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे आती है। चट्टानें ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव की वजह से अपनी कीमियाई और जिस्मानी खसूसियात को तब्दील करती है। इस अमल को इलाकाई मेटामॉर्फिज्म का नाम दिया गया है। ज़लज़ले इलाकाई मेटामॉर्फिज्म का भी एक सबब हैं। शेल एक तलछट वाली चट्टान है जो मेटामॉर्फिज्म के बाद स्लेट बन जाती है। इलाकाई मेटामॉर्फिज्म एक वसी इलाके में होता है। नंबर 2, मेटामॉर्फिज्म से राब्ता। ये मेटामॉर्फिज्म बराह रास्त आतिशफ़शां से वाबस्ता है। यहाँ चट्टानें इंतहाई दर्जा हरारत की वजह से अपनी तबई और कीमियाई खसूसियात को तब्दील करती हैं। जब ज़मीन के अंदर का मैग्मा ज़मीन की सतह के शिगाफों से बाहर आने की कोशिश करता है। संगे मरमर इस मज़र की एक मिसाल है जो अपनी खसूसियात को तब्दील करने से पहले चूना पत्थर था। रेत का पत्थर भी क्वार्ट्ज़ाइट में तब्दील हुआ। हीरा दुनिया की सबसे सख्त मेटामॉर्फिक चट्टान है। मेटामॉर्फिक चट्टानों की खसूसियात। नंबर 1, ये चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों की तब्दीली से बनती हैं। नंबर 2, ये हमवार और चमकदार होती हैं। नंबर 3, ये चट्टानें सख्त और कम्पैक्ट होती हैं। नंबर 4, इन चट्टानों में जानवरों और पौधों के फॉसिल्स नहीं होते। रॉक साइकिल।
یہ چٹانوں کے ٹوٹنے اور بننے کا عمل ہے۔ موسم کی تبدیلی اور کٹاؤ سے اور دریاؤں، ہواؤں اور گلیشیئر وغیرہ سے پتھروں کو دوبارہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس طرح سے چٹانیں بنتی ہیں، جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 سے نمبر 5 تک 3 اہم ایگنیس، سیڈیمنٹری اور میٹامورفک چٹانوں کے بننے اور ٹوٹنے کے عمل کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو چٹانوں کی بنیادی 3 اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا ٹاپک ہے چٹانوں کا استعمال، اکانومی میں کردار اور پاکستان میں پائی جانے والی چٹانیں کون کون سی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔